हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक महत्वपूर्ण सीख के बारे में चर्चा करेंगे। यही सीख हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, जो कि है शांत रहकर जीतना सीखो। लर्न टू विन बाय रिमेनिंग पीसफुल। ये एक विशेष सीख है जो हमें ये याद दिलाती है कि जीत में समर्पण और शांति का बड़ा हाथ होता है। जब हम चिंता और क्रोध को अपने मन से निकालते हैं तो हमारी दृष्टि सही मार्ग पर जाती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें और चुनौतियाँ हमारे व्यक्तित्व को निर्माण करने का एक मौका प्रदान करती हैं। ये सीख हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें विश्वास रखना और ठोस निश्चय के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और चिंता मुक्त रहते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। यही हमारे सपनों को साकार करने का रास्ता है। आगे बढ़े, विश्वास रखें और जीतें। धोखेबाजियों और चुनौतियों से घिरे जीवन के रास्ते पर हमें विश्वास रखने का समय आता है। शांति हमें याद दिलाता है कि चिंता और क्रोध से कोई विश्वासी नहीं बना। जीत वो है जो हमें अपने आत्मसमर्पण और सहनशीलता में पाती है। जीवन का प्रत्येक पल एक अद्भुत सीख लेने का मौका है। ये सीख हमें मार्गदर्शक करती है कि हालातों को अपने निर्णयों और संकल्पों से पराभूत किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों के पीछे उत्साहित होना चाहिए। शांत रहकर हर मुश्किल को एक नई संभावना के रूप में देखना चाहिए। हम जानते हैं कि जीतना ज़रूरी है और ये सीख उस राह में हमारे साथ है। ये सीख हमें याद दिलाती है कि जीत का मैदान अक्सर चुनौतियों से भरपूर होता है और उन चुनौतियों को पार करने के लिए हमें अपनी भूमिका सजग रहने की आवश्यकता है। सफलता और असफलता के बीच की वजह यही होती है। जब हम शांति में रहकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पित रहते हैं तो सफलता अपने आप हमारे कदमों में आती है। चाहे जो भी परिस्थितियां हों, हमें ये याद रखना है कि हमारी डिसीजन मेकिंग एंड टॉलरेंस हमें अगले कदम पर ले जाती है। आखिरकार जीतना एक आदत बन जाती है। जब आप शांति में रहकर और समर्पण से काम करते हैं तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। आज से ही इस आदत को अपनाने का निर्णय करें और जीत की ओर बढ़ें। ये सीख एक इंस्पिरेशन है जो हमें जीवन के हर क्षण को सामर्थ्य और विश्वास से निभाने की प्रेरणा देता है। ये हमारे मार्ग पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक द्वार है जो हमें उत्साहित करता है कि चुनौतियों का सामना करने का तरीका तो हर किसी के पास है। जीवन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी उम्मीदों और सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन जीतने का वास्तविक राज ये है कि आपकी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में निर्देशित करना है। शांति और स्थिरता की शक्ति अद्भुत है। ये आपको किसी भी स्थिति में स्थिर रहने में मदद करती है और सही निर्णयों का आदान प्रदान करती है। ये न केवल आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है, बल्कि आपको अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी सहायता करती है। ये बताता है कि जीत हमें विश्वास दिलाने के लिए ताकतवर नहीं, बल्कि शांति में छिपी होती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमें इनका सामना स्थिरता और धैर्य से करना चाहिए। चिंता और क्रोध से कोई फायदा नहीं है, वरन समय का व्यर्थ है। शांति एक शक्ति है जो हमें सही मार्ग पर ले जाती है और आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए शांति और समर्पण के साथ हमें मुश्किलों का सामना करने की क्षमता को भी विकसित करना चाहिए। जब हम शांति में रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं तो जीत अपने आप हमारे कदमों में जाती है। ये आदत हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। अक्सर लोग विपरीत दिशा में भटक जाते हैं और कभी कभी अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं। ये उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक निर्णयों की
गहरी महत्वपूर्णता को अनदेखा करने के लिए बाधित करता है। इस सीख के आधार पर हमें अपने आसपास घबराने और उत्साह खोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें शांति और समर्पण से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थन रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। चुनौतियों का सामना करते समय भी शांति एक मौजूदा है जो हमें सही निर्णयों और समर्पण में मदद करती है। इसलिए जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और शांति से चलते हैं, तो आप जीत की दिशा में अग्रसर होते हैं। ये सीख हमें बताती है कि विफलता न केवल आवश्यक है, बल्कि वो एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सीख भी है जो हमारी ऊर्जा और उत्साह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ये एक गहरी आत्मा को छू लेने वाली सीख है जो हमें बताती है कि जीत का असली राज स्वयं में और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करने में छिपा होता है। अक्सर हम उतार चढ़ाव, चुनौतियों और अच्छे और बुरे समयों के बीच फंस जाते हैं। इस समय विश्वास और अवसाद की ऊर्जा उस ऊर्जा को बदल सकती है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती है। शांति और समर्पण की शक्ति हमें उन मोड़ों पर ले जाती है जो हम अन्यथा नहीं जा सकते। ये हमारी बुद्धिमत्ता और विवेक को तेज करती है और हमें विभिन्न स्थितियों में ठोस निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। जीतना एक आदत बन जाता है जब हम शांति में रहते हैं और अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। चाहे जो भी हो, चुनौतियों और विफलताओं का सामना करने का ये निर्णय हमें आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम इस उपदेश को अपनाते हैं तो जीत अपने आप आती है। इसलिए शांति और समर्पण को अपनाने का निर्णय लें और जीत की ऊंचाइयों तक पहुँचें। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाता है। जीतने के लिए शांति की भूमिका हमें ये याद दिलाती है कि जीत सिर्फ भारी भरकम नहीं, बल्कि विचारशीलता, सहनशीलता और विश्वास की शक्ति से आती है। चिंता और क्रोध केवल हमारी सोच को मोहित करते हैं और हमें सही राह पर नहीं जाने देते। शांति हमें विचारशील बनाती है और उत्साहित करती है। ये एक शक्ति है जो हमें हर कदम पर सही निर्णय करने में मदद करती है। व्यक्तिगत और व्यापारिक स्तर पर शांति न केवल हमारी सोच को शुद्ध करती है, बल्कि सही दिशा में उत्साह और ऊर्जा प्रदान करती है। जीतने के लिए शांति की भूमिका को समझना हमारे जीवन में नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें उस शक्ति के बारे में बताता है जो हमारे अंदर है, लेकिन अक्सर अनदेखा जाता है। शांति हमें अपने मन को नियंत्रित करने में और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमारे चिंताओं और तकलीफ़ों को दूर करके एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। चुनौतियों के सामना करते समय शांति हमारे सोचने के तरीके को सुधारती है और हमें सही राह पर चलने में मदद करती है। यह हमें अपने कार्यों के लिए सही करने के लिए क्षमता प्रदान करती है और सफलता की दिशा में अग्रसर होने में मदद करती है। इसलिए शांति को अपनाने का एक उचित तरीका है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि बिजनेस में भी सफलता के मार्ग पर ले जाता है। आप ये बदल सकते हैं कि आप जीत सकते हैं, और ये उपदेश आपके साथ है जो आपके हर उद्देश्य को हासिल करने में मदद करेगा। जब कॉन्वर्सेशंस इंटेंस हो जाते हैं, तब हमारे गुस्से को शांत करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप कोई भी टेंस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फोकस ऑन समथिंग फिजिकल टू रीगेन पर्सपेक्टिव। क्योंकि रियलिटी में एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंपोनेंट होता है, शांति बनाए रखने के लिए फिजिकल स्पिरिट पर फोकस मेंटेन करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करें। थोड़ी गहरी सांस लेने से आप अपनी बॉडी में रह सकते हैं और उन पे रिएक्टिव मोड में नहीं जा सकते।
सांस लेने के अलावा आप आसपास की चीज़ों को फिजिकली टच करें और उन एक्सपीरियंसेस को नोटिस करें। गेट टू एम्पैथी एंड क्रिएट ब्रिजेस। सहानुभूति तक पहुँचें एंड क्रिएट अ ब्रिज। एक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आप बातचीत में सहानुभूति ला सकते हैं। सहानुभूति मतलब सहमति नहीं है, ये उसके साथ सहमत होने के समान नहीं है, पैसिव होने के समान नहीं है, या दूसरे व्यक्ति को आपके साथ गलत व्यवहार करने देने के समान नहीं है। ज़्यादा इमोशन के लिए जगह बनाने के रूप में आपको वास्तव में इसे डीबर्डन करने में मदद कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करने की अनुमति देने से आप अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, बायसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस तक भी पहुंच सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको और दूसरे व्यक्ति के बीच की डिस्टेंस को कम करने में मदद करती है। शो दैट यू केयर। फिर से शांत रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीइंग पैसिव है या गिविंग इन हो रहे हैं। रियलिटी ये है कि दूसरे व्यक्ति को आपके शब्दों और आपके बॉडी लैंग्वेज थ्रू ये सुनने और देखने की ज़रूरत हो सकती है कि आप उसके मुद्दे के प्रति कितने अटेंटिव और कंसर्न कर रहे हैं। अपने नॉन वर्बल्स को बढ़ा दें ताकि आप व्यक्ति को ये दिखा सकें कि आप चिंता करते हैं। दूसरे व्यक्ति की चिंता को अपने बराबर में क्रिटिसिज्म के थ्रू मत सुनो, बल्कि उनकी बातों पर गौर करें। ओन योर पार्ट। अपने हिस्से को स्वीकार करें। यदि दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनकर आपको ये महसूस होता है कि आपने एक्चुअली मिस्टेक की है, तो उसे एक्सेप्ट करें। पैट्रोनाइजिंग न होकर सीधा बताएं। ऐसे कहें, मुझे कम्युनिकेशन में हुए फेलियर के लिए आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए। आपके थ्रू शेयर किया गया आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपके और आपकी टीम के लिए कितना कंफ्यूजिंग था। चलिए इस बारे में डिस्कस करें कि हम इसके बाद कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आगे कैसे जानकारी को सफल बना सकते हैं। कम्युनिकेट रिस्पेक्ट इवन इन द फेस ऑफ डिसएग्रीमेंट। रियलिटी ये है कि हमें हमेशा अपने कलीग से एग्री नहीं होंगे। हालांकि डिसएग्रीमेंट का अर्थ अपमान के साथ आना नहीं है। अपने रिलेशनशिप के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को डिसएग्रीमेंट से कम्युनिकेशन करें और ये स्वीकार करें कि आप दूसरे व्यक्ति की कितनी वैल्यू करते हैं। सीक मोर इन्फॉर्मेशन। In situations where the other person shares information you weren't already aware of, be open to learning more. I hope आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक stay tuned to our channel, The Spoke Box. Thank you.